तो अपनी जो फॉग लैंप है विंडो वाली वो यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है। जो व्हील कवर्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं जो कि जर्मन टाटा के लोगों के साथ है। गैलियो वाली जो रूफ रेल है वो भी इंस्टॉल करी गई है। ये अपने शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना जो कि अगेन ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ ही रहने वाला है। फिर में अपना जो है रियर के रिफ्लेक्टर जो है वो रहने वाले हैं जो कि मैट्रिक्स में आते हैं। 3D पैटर्न वाले जो सीट कवर्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। ब्लैक कलर के सीट कवर्स है जिसमें आपको सिल्वर कलर की थ्रेडिंग वगैरह यूज देखने को मिल जाती है। इसके अलावा सेंटर लॉकिंग जो है वो भी इंस्टॉल करी गई है जो कि आरडी ब्रांड की अपनी रहने वाली है। स्टीयरिंग माउंटेड ओरियन कॉलिंग कंट्रोल जो कि टाटा जर्मन आते हैं वो भी यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट थी सब एक्सेसरीज आपको यहाँ पर मिल गई हैं। जितनी रिक्वायरमेंट थी भाई, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल। जो भी खरीद रहे हो बिल्कुल बेस मॉडल खरीदो, यहाँ पे आके टॉप बनवाओ। वेलकम बैक वंस अगेन डेकोरम कार एक्सेसरीज रोहतक रोड वाली ब्रांच पे। अभी आप यहाँ पर चेक कर रहे हो 1 2 3 4 जो है टाटा की पंच रहने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस वाली कार की जो कि अपने पास दिल्ली नंबर ही रहने वाली है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो बेस वेरिएंट प्योर है ग्रे कलर के साथ में और गाड़ी के अंदर काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे DRL लाइट का जो अपडेट है वो यहाँ पे स्टार्ट है। नीचे आते हैं हेडलाइट के अंदर LED बल्ब जो है वो इंस्टॉल करी जा चुकी है। 120 वॉट की हेडलाइट के अंदर जो LED बल्ब है उसका यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया जा चुका है। फॉगलाइट वगैरह जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। इसके अलावा हेडलाइट के सराउंड में यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी जो पियानो किट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है। कुछ काम इस गाड़ी के अंदर बाकी है, लाइक आप देखोगे तो व्हील कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो किया जाना है। यहाँ पे आपको मिरर के ऊपर जो है अपनी ग्लॉसी किट का इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो डोर वाइजर अपने जो है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल किए जा चुके हैं। पंच की बैजिंग के साथ ही अपने रहने वाले हैं। इसके अलावा रूफ रेल जो है वो लग चुकी है। अंदर की तरफ नजर डालते हैं तो यहाँ पे अपने स्पीकर वगैरह काम जो है वो अभी किया जाएगा। म्यूजिक सिस्टम इस वेरिएंट में नहीं आता है। म्यूजिक सिस्टम का जो अपडेट है वो रहने वाला है। सेंटर डोर लॉकिंग जो है उसका यहाँ पे काम जो है वो चल रहा है। इसके अलावा पावर विंडोज जो है इस वाले वेरिएंट में आगे की 2 मिलती हैं तो आरडी वाली जो रियर पावर विंडोज है उसका जो इंस्टॉलेशन है वो भी रहने वाला है। स्पीकर की अगर हम बात करें तो प्रॉपर रिंग वगैरह के साथ जो स्पीकर है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे। रियर डोर के अंदर जो अपने पायनियर के कोइजल स्पीकर्स हैं उनका जो इंस्टॉलेशन है वो किया जाएगा और फ्रंट डोर के अंदर कॉम्पोनेंट स्पीकर जो है वो लगाए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हेडलाइट में जो LED लगी है वो एरकैट कंपनी की रहने वाली है 120 वॉट की। बाकी हॉर्न जो है वो अपना एक्सट्रीम ब्रांड का इस वाली कार में इंस्टॉल करने वाले हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो टाइकून कंपनी की जो अपनी ग्लॉसी किट है वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे ग्लॉसी किट जो अपनी टेललाइट वाले पार्ट के ऊपर इंस्टॉल भी करी जा चुकी है। तो इस वाली गाड़ी के अंदर अभी काम जो है वो ऑन प्रोसेस है। आगे काम चलता है फिर आप लोगों को डिटेल में बताते हैं क्या कुछ एक्सेसरीज इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है। A few moments later. दोस्तों अपनी पंच का सारा कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बस एक काम बाकी है। इस वाली गाड़ी के अंदर GT किट का जो इंस्टॉलेशन है वो रह गया है। उसका अपडेट जो है थोड़ी देर बाद किया जाएगा। उससे पहले आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर किए जा रहे हैं। तो आप देखोगे सबसे पहले इस वाली कार के अंदर जो है फॉगलाइट नहीं आती है तो अपनी जो फॉग लैंप है विंडो वाली वो यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है। LED बल्ब के साथ जो है इसका यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। हेडलाइट की अगर हम बात करें तो हेडलाइट के अंदर 120 वॉट की हेडलाइट LED जो है उसका यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया गया है जो कि रहने वाली है अपनी एरकैट ब्रांड की और इसकी कॉस्टिंग आती है अपनी 2800 रुपीज़ की। बाकी ऊपर देखोगे तो यहाँ पे पार्किंग बल्ब चेंज किया गया है और DRL लाइट जो है वो भी लगाई गई है जो कि अपना डुअल पर्पज में रहने वाली है। इंडिकेटर DRL दोनों पर ही अपना वर्क करती है। कॉस्ट करती है अपनी 800 रुपीज़ की। इसके अलावा दोस्तों अपने हॉर्न के अंदर अपडेट रहेगा। डुअल टोन वाले जो अपने हॉर्न्स है वो यहाँ पे लगा दिए गए हैं। साइड वाले पोर्शन से अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपने जो व्हील कवर्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं जो कि जर्मन टाटा के लोगों के साथ है। डुअल टोन फिनिश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पियानो ब्लैक और अपना सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन है वो रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों ग्लॉसी किट जो है वो भी सारी कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है जिसमें हेडलाइट वाला पार्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। हेडलाइट के ऊपर कंप्लीट जो ग्लॉसी इंसर्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डोर हैंडल्स आप देख सकते हैं। रियर डोर हैंडल की जो प्लेसमेंट है वो रहने वाली है और रियर टेल लाइट जो है वो भी आप चेक कर सकते हो। 10 पीस की अपनी ग्लॉसी किट आती है जो कि कॉस्ट करती है अपनी 2000 रुपीज़ की। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी गैलियो वाली जो रूफ रेल है वो भी इंस्टॉल करी गई है। ये कॉस्ट करती है अपनी 1500 रुपये की। प्रॉपर इस तरीके का फिट फिनिश आप यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। प्रॉपर पकड़ के गाड़ी आप इसको जो है आराम से शेक कर सकते हो बट ये अपना निकलने वाली नहीं है। पीछे की तरफ लगाया गया है अपने शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना जो कि अगेन ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ ही रहने वाला है। वर्किंग करके है 850 रुपीज़ की कॉस्ट के साथ जो है इसका यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो साइड पोर्शन पे आप देखोगे तो यहाँ पे अपने जो डोर वाइजर्स हैं वो भी लगाए गए हैं जो कि पंच की प्रॉपर बैजिंग के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे और ये कॉस्ट करते हैं अपने 500 रुपीज़ के साथ में। ये आप चेक कर सकते हो। इसमें और भी वैराइटीज आती हैं, अगर आप चाहो तो वो लगाना तो वो भी आप जो है वो ले सकते हैं। बाकी हम बात करें रियर पोर्शन से तो रियर का कार का कंप्लीट जो लुक है वो आप चेक करिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। रियर में अपना जो है रियर के रिफ्लेक्टर जो है वो रहने वाले हैं जो कि मैट्रिक्स में आते हैं। इसमें आपको इंडिकेटर, पार्किंग और ब्रेक तीनों फीचर जो है वो मिल जाता है। ये अपना इंपोर्टेड वाला है जो कि कॉस्ट करता है 950 रुपीज़ की कॉस्टिंग के साथ में। तो ये सब काम हुआ है इस कार के एक्सटीरियर प्रोफाइल में। चलते हैं हम कार के इंटीरियर के अंदर, आपको बताते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर किए गए हैं। तो स्पीकर वगैरह डे टाइम में हम लोग आपको चेकआउट करवा चुके हैं। स्पीकर जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। फ्रंट डोर के अंदर पायनियर की कॉम्पोनेंट स्पीकर्स लगाए गए हैं जबकि रियर डोर के अंदर कोइजल स्पीकर जो सेटअप है वो इस वाली कार के अंदर रहने वाला है। इसके अलावा आप देखोगे फ्लोर के ऊपर अपने जो 70 वाले मैट्स हैं वो इंस्टॉल किए जा चुके हैं। लुक किस तरीके का आ रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। आपके पास फ्लोरिंग वगैरह के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी आप सीट कवर देख सकते हो तो यहाँ पे अपने
3D पैटर्न वाले जो सीट कवर्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। ब्लैक कलर के सीट कवर्स हैं जिसमें आपको सिल्वर कलर की थ्रेडिंग वगैरह यूज देखने को मिल जाती है। प्रॉपर फिट एंड फिनिश किस तरीके का आ रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, किस तरीके का जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। रियर में चलते हैं तो रियर में भी आपको सेम जो फिनिशिंग वगैरह है वो दी गई है। तो प्रॉपर फिट फिनिश के साथ जो है इसका काम कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे सेंटर में कामरेज जो है वो भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि वुडन वाला रहने वाला है। इसकी क्या खासियत है, काफ़ी अपना रफ एंड टफ जो है वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कि हैवी ड्यूटी जो है ये अपना रहने वाला है। हैंड ब्रेक यूज़ करने के लिए कितनी कुछ जगह मिल जाती है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। नीचे आप देखोगे नीचे की तरफ आपको कुछ इतना स्पेस जो है वो मिल जाएगा। बाकी जो है इसमें कोई स्क्रू वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। तो कल को अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इस आर्मरेस्ट को आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये रहेगा। इसके अलावा सेंटर लॉकिंग जो है वो भी इंस्टॉल करी गई है, जो कि आरडी ब्रांड की अपनी रहने वाली है। इसमें आपको 3 साल की जो वारंटी है वो मिल जाती है। कुछ तरीके से फ्लिप की का जो फंक्शन है वो वर्क करेगा। 3 बटन आते हैं, एक लॉक का है, एक अनलॉक का, और इस वाले बटन से जो है वो आप म्यूट लॉक और अनलॉक जो है वो कर सकते हैं। पीछे टाटा का लोगो है, आरडी की मार्किंग जो है प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे क्या कुछ रहने वाला है, सबसे पहले आप देखोगे स्टीयरिंग व्हील। तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर अपने जो मून डिजाइन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ब्लैक और सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। प्रॉपर यहाँ पे थ्रेडिंग वगैरह चेक कर लीजिए। तो काफ़ी अच्छे तरीके से काम जो है इसका भी कंप्लीट अपना हो चुका है। इसी के साथ स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कॉलिंग कंट्रोल जो कि टाटा जर्मन आते हैं वो भी यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। आप चेक कर सकते हो, प्रॉपर इसका काम कंप्लीट है। और यहीं से जो है आप चेक करोगे तो वॉल्यूम अपनी माइनस हो रही है, वॉल्यूम प्लस हो रही है, म्यूट अनम्यूट वर्क करेगा, और बीटी वगैरह के सारे बटन जो है प्रॉपर्ली आपको वर्किंग देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर हम बात करें म्यूजिक सिस्टम की तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, तो हाइपरसोनिक का गोल्ड सीरीज वाला सिस्टम जो है, गोल्ड प्रो जिसका नाम है, वाला सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। और आप चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको फिट फिनिश जो है वो देखने को मिल जाएगा। ग्लॉसी ब्लैक के फ्रेम के साथ इसका यहाँ पे काम जो है कंप्लीट हो चुका है। और आप चेक कर सकते हो बिल्कुल बारीकी से, यहाँ पे आपको कहीं पर भी कोई कमी इसके फिटमेंट में देखने को नहीं मिलेगी। सेम एज इंस्टॉलेशन के टाइम भी इसमें अंदर कोई वायर कटिंग वगैरह जो है वो अपनी नहीं करी जाती, तो अपनी वारंटी वगैरह बिल्कुल ही सेफ रहने वाली है। अब ये जो अपना सिस्टम है 2 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। और यहाँ पे आप चेक करोगे टच वगैरह का रिस्पॉन्स कैसा कुछ जो है वो आने वाला है। और यहाँ से आप चेक करोगे कैसा कुछ आपको टच वगैरह का रिस्पॉन्स जो है वो इसके साथ देखने को मिल जाएगा। तो प्रॉपर जो है ये अपना रहने वाला है टच का रिस्पॉन्स। इसके अलावा रियर व्यू जो कैमरा है वो इंस्टॉल किया गया है। कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा कुछ आ रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो पीछे का जिस तरीके से सराउंडिंग उस तरीके का आपको जो आउटपुट है वो देखने को इसके साथ मिल जाएगा। कई सारी एप्लीकेशन आपको प्री इंस्टॉल मिल जाती है, लाइक आप देखोगे क्रोम ब्राउजर है, मैप है, नेटफ्लिक्स आपको मिल जाएगा, अपना जो है प्ले स्टोर आपको दिया गया है। इसके अलावा इसमें अपना जो है जेडलिंक के थ्रू आप एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले को जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। ये अपना कंप्लीट जो है वो अपना रहने वाला है। इसमें अपना फ्रंट और बैक कैमरे का सपोर्ट भी मिल जाता है, अगर आप चाहो तो वो भी लगवा सकते हो। बाकी दोस्तों अदर एक्सेसरीज की अगर हम बात करें तो रियर की जो पावर विंडोज़ हैं वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी गई हैं, जो कि रहने वाली है अपनी आरडी की। तो वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो आरडी वाली जो है यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है। प्रॉपर इसका सेटअप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप चेक करोगे तो रियर के आपको जो इंडिविजुअल स्विचेस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ये अपना प्रॉपर्ली वर्किंग किस तरीके का हो रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। बाकी रियर डोर के अंदर जो कोएक्सियल स्पीकर्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं इस वाली कार के अंदर। तो ये सब काम हुआ है इस वाली कार के अंदर। अब मूव करते हैं कार के ओनर की तरफ, वो जानते हैं कैसा उनका फीडबैक आता है। तो दोस्तों कार की सभी चीज़ मैंने आप लोगों को दिखा दिया। मिलते हैं एक बार कार के ओनर से, जानते हैं सर का कैसा कुछ फीडबैक आता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मैं आयुष बात कर रहा हूँ, महरौली से आया हूँ। महरौली से। यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? सर मैं भाई की वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे। पापा भी जब हम लोग पंच खरीदने से पहले से आपकी वीडियोस देख रहे थे, और तभी हमें पता था कि अब हम बेस मॉडल लेंगे, फिर भाई के पास ही आएंगे। तो कितना टाइम अगर हम बात करें कितने टाइम से आप देख रहे होगे? ऑलमोस्ट आपकी वीडियो भाई मैं 4 महीने कम से कम देख रहा हूँ, कम से कम 4 महीने। 4 महीने तो अपना एक अच्छा खासा ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़रूर से कर लिया होगा। बिल्कुल भाई। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट थी सब एक्सेसरीज आपको यहाँ पर मिल गई हैं? जितनी रिक्वायरमेंट थी भाई, छोटी सी छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। ठीक है। आपने वीडियोस देखी होगी, स्टार्टिंग करी होगी दूसरी वाली शॉप से, क्योंकि हाँ जब वीडियो बनती थी उस टाइम पे पुरानी वाली शॉप आया करती थी। भाई मैंने क्या नाम है भाई का नीचे? राजन भाई। हाँ राजन भाई। मैंने पहले फ़ोन किया राजन भाई को। मैंने राजन भाई से बोला भाई आपके गूगल पे 2 दुकानें दिख रही हैं। कह रहे भाई मैं तो यहाँ, पहले हम वहीं जा रहे थे। फिर राजन भाई ने बोला कि मैं तो यहाँ आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, आप जहाँ आ रहे हो वहीं आ रहे हैं। तो हम यहीं न्यू रोहतक रोड पे आए हैं। तो लोकेशन के बारे में पूछूंगा क्योंकि अभी नई दुकान है, तो आपसे ऐसा फीडबैक लेना चाहेंगे कि लोकेशन कैसी है, मतलब कि इजीली एक्सेसिबल है या नहीं? लोकेशन बहुत एक्सेसिबल है भाई, बिल्कुल सीधी रोड आ रही है, बिल्कुल खुली रोड है, ना कोई जाम का चक्कर है, ना कोई ये है। गूगल मैप पे डालो डेकोरम एक्सेसरीज न्यू रोहतक रोड, बिल्कुल दुकान के बाहर आके छोड़ेगा बिना ट्रैफिक के। ठीक है, मतलब ओवरऑल आपको ठीक लगी यहाँ की लोकेशन। अब काम की बात की जाए, जो आपने ऑब्जर्वेशन 4 महीनों के अंदर करी, और जैसे आपने बताया शायद से आपका प्लान बेस मेंटेनेंस लेने का यही बना कि आपने यहाँ पे काम करवाना था। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो जो चीज़ों को जिस तरीके की आपको लग रही थी फिट फिनिश सब वैसे ही मिली आपको? बिल्कुल भाई बिल्कुल। जो हमने सोचा था कि जितनी फिनिशिंग से काम होगा, पहले हमें थोड़ा डर भी लग रहा था कि इतना सारा काम कराना है, पर हमने यहाँ देखा, मैंने देखा कि 7-7 8-8 बंदे एक गाड़ी में लगे हुए हैं, हर सारा काम अच्छे से कर रहे हैं फिनिशिंग के साथ। तो बढ़िया सेटिस्फाइड है। तो ओवरऑल कहीं कुछ कमी?
अभी तक तो कोई कमी नहीं है भाई, अभी तक तो बहुत खुश हूँ। अगर इस काम को रेट करना हो 10 में से नंबर देने हो, आप कितने नंबर देना चाहेंगे? भाई 10 में से मैं 8.5 9 तो ज़रूर दूंगा। ठीक है, कुछ नंबर फिर भी आपने रोक लिए, कुछ खास वजह? कोई खास वजह तो नहीं है भाई, आपके थोड़े से, चलो ये बात तो है भी कि लोग इंसान मेहनत करके गाड़ी खरीदता है, तो रेट थोड़े से हैं, पर कंपनी से तो रेट बहुत ही कम है, ये बात तो पक्की है। जो चीज़ वहाँ मैंने टाटा में 32,000 में पूछी थी, वो उधर आपने इधर 20,000 में लगा दी, तो भाई रेट के तो हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ है। तो मतलब ऐसा कुछ बड़ी, मतलब वैसी कुछ कमी तो नहीं है कि आपको जो कोई कमी नहीं है भाई, बिल्कुल कोई कमी काटने की बात है। मैं नंबर किसी को पूरे देता नहीं हूँ, इसीलिए वो 1-1.5 नंबर कट गया। हाँ, नहीं एक्चुअली हमारा पूछने का मतलब ये कि अगर कोई फीडबैक वगैरह हो तो आप हमें दे सकते हैं। भाई बहुत बढ़िया जगह है, जो भी खरीद रहे हो बिल्कुल बेस मॉडल खरीदो, यहाँ पे आके टॉप बनवाओ। ठीक है, एक बजट बता दीजिए अपना, किस बजट में गाड़ी का काम हो चुका है? भाई मेरे बजट, मैंने अभी तक बिल बनवाया नहीं है, पर मेरा बजट मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेट 65,000 के आसपास बनेगा, जिसमें अपनी जीटी जो है वो इंक्लूड जीटी किट इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब जीटी किट अभी लगी नहीं है और नॉर्मल वाली जीटी किट जो है वो लगनी है, जो कि अभी इंस्टॉल नहीं हुई है। नहीं हुई है। ठीक है जी, तो मतलब ओवरऑल आप सेटिस्फाइड होकर के जो है वो यहाँ से जा रहे हैं? बिल्कुल भाई, ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है और आप वीडियो देखकर के यहाँ तक आए उसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई।